सब्ज तोता और सच्चाई का राज। एक खूबसूरत गांव के किनारे एक बहुत बड़ा बाग था। उस बाग में आम, अमरूद, अनार और जामुन के दरख्त थे। सुबह के वक्त वहां परिंदों की चहचहाट गूंजती थी और शाम के वक्त ठंडी हवा हर दिल को खुश कर देती थी। इसी बाग में एक निहायत खूबसूरत सब्ज रंग का तोता रहता था, जिसका नाम मिट्ठू था। मिट्ठू बहुत ज़हीन, बातूनी और शरारती था। इसकी चोंच सुर्ख थी और इसके परों पर हल्की सुनहरी झलक पड़ती थी। बाग के सब परिंदे उसे पसंद करते थे, लेकिन मिट्ठू की एक आदत अच्छी नहीं थी। वो कभी कभी झूठ बोल देता था। मिट्ठू हर रोज दरख्तों पर उड़ता फिरता और सबसे बातें करता। एक दिन उसने चिड़िया से कहा, चिड़िया बहन, मैंने सुना है कि कल बारिश में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। चिड़िया घबरा गई। सच? फिर तो हमें अभी से घोंसला मजबूत करना होगा। चिड़िया ने सारा दिन मेहनत की, लेकिन अगले दिन मौसम बिल्कुल साफ था। तब सबको पता चला कि मिट्ठू ने मजाक किया था। चिड़िया नाराज होकर बोली, झूठ बोलना अच्छी बात नहीं। लेकिन मिट्ठू हंसने लगा। बाग में मिट्ठू के कई दोस्त थे। चंचन चिड़िया, बहुत मेहनती और समझदार। गिल्लो गिलहरी, जो हर वक्त गिरिया जमा करती रहती थी। मोर बादशाह, जो अपनी खूबसूरती पर बहुत फख्र करता था। सफेद कबूतर, जो हमेशा अमन की बात करता था। सब मिट्ठू को पसंद करते थे, लेकिन उसके झूठ से परेशान रहते थे। बाग के एक पुराने दरख्त पर एक दाना उल्लू रहता था। उसका नाम बाबा उल्लू था। वो बहुत समझदार था और हर मुश्किल का हल जानता था। एक रात बाबा उल्लू ने मिट्ठू को बुलाया। बेटा मिट्ठू, तुम बहुत अच्छे हो, मगर याद रखो, झूठ इंसान या परिंदे की इज्जत खत्म कर देता है। मिट्ठू ने हंसते हुए कहा, बाबा उल्लू, मैं तो सिर्फ मजाक करता हूं। बाबा उल्लू खामोश हो गया। चंद दिन बाद आसमान पर काले बादल छा गए। तेज हवा चलने लगी। मिट्ठू एक ऊंचे दरख्त पर बैठा था कि उसने देखा दूर जंगल में आग लग गई है। हवा के साथ आग बाग की तरफ बढ़ रही थी। मिट्ठू जोर जोर से चीखने लगा, आग आग, सब भागो। लेकिन किसी ने यकीन ना किया। चिड़िया बोली, ये फिर मजाक कर रहा होगा। गुलहरी ने भी तवज्जो ना दी। अब आग करीब आ रही थी। मिट्ठू रोने लगा, मैं सच कह रहा हूं, वाकई आग लग गई है। तब बाबा उल्लू उड़ा और आसमान से देखकर बोला, मिट्ठू सच बोल रहा है, फौरन सब अपनी जान बचाओ। ये सुनते ही सब परिंदे और जानवर भागने लगे। आग बहुत तेजी से फैल रही थी। एक नन्ही चिड़िया का बच्चा घोंसले में फंस गया था। सब खौफजदा थे, लेकिन मिट्ठू फौरन उड़ा। धुएं और आग के दरमियान से गुजरते हुए वो घोंसले तक पहुंचा। उसने अपनी चोंच से बच्चे को पकड़ा और बाहर ले आया। सब हैरान रह गए। चिड़िया की आंखों में आंसू आ गए। तुमने मेरे बच्चे की जान बचा ली। मिट्ठू थक चुका था, मगर खुश था। बारिश शुरू हुई और कुछ देर बाद आग बुझ गई। सब जानवर एक जगह जमा हुए। बाबा उल्लू ने कहा, आज मिट्ठू ने बहादुरी भी दिखाई और सच्चाई भी। मिट्ठू शर्मिंदा होकर बोला, मुझे माफ कर दो। मेरी झूठ बोलने की आदत की वजह से आज किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। चिड़िया ने मुस्कुराकर कहा, अगर इंसान या परिंदा सच बोले तो सब उस पर यकीन करते हैं। उस दिन के बाद मिट्ठू ने कभी झूठ ना बोलने का वादा कर लिया। अब मिट्ठू पहले से ज्यादा अच्छा बन गया था। वो छोटे परिंदों को सबक सिखाता, हमेशा सच बोलो, दोस्तों की मदद करो, मुश्किल वक्त में बहादुर बनो। सब उसे इज्जत देने लगे। मोर बादशाह भी कहने लगा, असल खूबसूरती अच्छे अखलाक में होती है। वक्त गुजरता गया। बाग पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गया। हर सुबह मिट्ठू बच्चों को कहानियां सुनाता। नन्ही परिंदे खुश होकर कहते, मिट्ठू भाई, हमें फिर से बहादुरी वाली कहानी सुनाओ। और मिट्ठू हंसने लगता। कहानी का सबक, झूठ बोलने से एतमाद खत्म हो जाता है। सच्चाई हमेशा इज्जत दिलाती है। बहादुरी और अच्छे अखलाक इंसान को अजीम बनाते हैं। दोस्तों की मदद करना सबसे बड़ी नेकी है।
सरसब्ज बाग में आज भी जब ठंडी हवा चलती है तो दरख्तों के दरमियान एक सब्ज तोता खुशी से उड़ता दिखाई देता है। वही मिट्ठू जो कभी शरारती था, लेकिन सच्चाई ने उसे सबका पसंदीदा बना दिया।